हिंदू के व्यक्तित्व और कर्तव्य पर प्रकाश डालते हुए द्विवेदी जी ने, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, लिखा है कि भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और ऋषियों के दरबार में पहुंच गया था। भारतेंदु से पहले का जो काव्य है उसके बारे में लिख रहे हैं द्विवेदी जी। उन्होंने एक तरफ को काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाग्नि में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। तो ये भारतेंदु के व्यक्तित्व और कृतित्व का प्रभाव है। इसी पर विचार करते हुए भारतेंदु के अवदान और उनके व्यक्तित्व पर विचार करते हुए प्रसिद्ध आलोचक रामविलास शर्मा जी ने बताया है कि भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार चाहता है। वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य नहीं होकर के बल्कि मनुष्य की एकता, समानता तथा भाईचारे का भी साहित्य है। भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के ही अग्रदूत नहीं थे, बल्कि वे समाज सुधारकों में भी प्रमुख थे। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेश यात्रा आदि के वे प्रबल समर्थक थे। 19वीं सदी में जो नवजागरण की लहर भारतीय समाज और जनमानस में दौड़ रही थी, इस नवजागरण पर देशी परिस्थितियों और यूरोप के संपर्क में आने का प्रभाव भी था। हिंदी के नवजागरण मुख्यतः अंग्रेज़ों के शोषण, 1857 के विद्रोह, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस आदि के प्रभाव से प्रभावित दिखता है। साहित्य में भारतेंदु इस नवजागरण के अग्रदूत हैं। उनके समान धर्मा अन्य साहित्यकारों की रचनाओं से हिंदी साहित्य में आधुनिकता का परिवर्तन हुआ। इस आधुनिकता को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यह यथार्थ बोध पर आधारित है। जो साहित्यिक रूढ़ियों, कवि शिक्षा या किसी निर्दिष्ट प्रणाली पर न चल करके अपनी संवेदना आसपास के जीवन से ग्रहण करके इस कालखंड के भारतेंदु मंडल के कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी। यथार्थ बोध का तात्पर्य यह है कि यथार्थ की विषमता से लेखक का परिचय होना।
इसलिए इस युग के साहित्यकारों ने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि विषमताओं एवं विरूपताओं को समझा और उसके अंतर्विरोध को उद्घाटित किया। जो विरोधाभास, जो अंतर्विरोध थे, उसको उन्होंने उद्घाटित किया। जैसे मैंने पहले उल्लेख किया था कि भारतेंदु कहते हैं ना, अंग्रेज राज सुख साज सबे यह भारी, पै धन सब विदेश चली जाती यही अधिकारी। तो अंग्रेज़ों का राज ऊपर ऊपर देखने से तो बहुत ही सुसज्जित और संपन्न सा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन भारतेंदु जी कह रहे हैं कि पर ये आर्थिक शोषण है जो अंग्रेज़ों द्वारा नील की खेती, कपास की खेती, तमाम तरह की जो है ये आर्थिक शोषण है, ये सारी चीज़ें विदेश चली जाती हैं, ये जो है अखरने वाली बात है। तो यहाँ ये जो अंग्रेजी अर्थव्यवस्था के अंतर्विरोध को पकड़ करके उन्होंने अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। सामाजिक दायित्व से युक्त होने से भारतेंदु युग के साहित्य का विस्तार हुआ। ऐसी परिस्थितियाँ, परिवेश, दृश्य, घटनाएं बस इसके विषय वस्तु की परिधि में आई जो पहले नहीं थी। सही मायने में रचनागत नवीनता इसी में है कि जहाँ पहले रचना दृष्टि नहीं जाती थी वहाँ जाने लगे। वस्तु का विस्तार होने से वस्तुगत संवेदना की नवीनता में भी विविधता आई और अनेक विधाओं पर फर्क पड़ा। भारतेंदु युग में अनेक नई विधाओं का भी प्रवर्तन हुआ, जिसमें से अधिकांश गद्य विधाएँ थीं। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामाजिक विषयों पर विचार का प्रसार होने लगा और संपादकीय लेख आदि की प्रक्रिया में एक तरह से निबंध का जन्म हुआ। और भारतेंदु युग में न सिर्फ निबंध बल्कि भारतेंदु ने स्वयं कहानी, निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, जीवनी आदि अनेक नई विधाओं को उन्होंने जन्म दिया। उन्होंने लिख करके ये बताया कि इन विधाओं में रचना की जा सकती है और उसके लिए उन्होंने न सिर्फ साहित्य की रचना की बल्कि उन्होंने अपने समय के जो अन्य साहित्यकार साथी थे उनको भी प्रेरित किया और उन्होंने उन्हें समाचार पत्र निकालने के लिए प्रेरित किया, उन्हें विभिन्न विषयों पर लिखने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने इस तरह से उनकी हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने अपने समय के साहित्य को प्रभावित भी किया, एक तरह से सबको मुक्त रख करके उनका मार्गदर्शन भी किया और नए समाज और साहित्य के निर्माण में उन्हें प्रेरित किया। भारतेंदु युग के रचनाकारों में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र तो थे ही, उनके साथ साथ उन्होंने
अन्य जो लेखक थे प्रताप नारायण मिश्र जो ब्राह्मण पत्रिका का संपादक थे, बालकृष्ण भट्ट जिन्होंने हिंदी पत्रिका निकाली, और चौधरी बद्री नारायण प्रेमगन जिन्होंने आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका निकाली। इन सब को प्रोत्साहित करते हुए इन्होंने अपने समय के साहित्य को प्रभावित किया, नियंत्रित किया और उसका मार्गदर्शन किया। इनके साथ साथ लाला श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह तथा राधाचरण गोस्वामी ने भी आधुनिक हिंदी कविता के उद्भव और विकास में अपना योगदान दिया। धन्यवाद।